नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विचारधारा की लड़ाई वास्तव में एक बड़ी लड़ाई है। रिश्ते गौण हो जाते हैं। ऐसी ही एक लड़ाई मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पति पत्नी भी अलग अलग रहने को मजबूर हुए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोकसभा उम्मीदवार ने पत्नी से अपने वैचारिक मतभेद का हवाला देते हुए चुनाव तक पत्नी से अलग रहने का फैसला किया है और अपने खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बालाघाट लोकसभा के बीएसपी उम्मीदवार कंकर मुंजारे ने मीडिया से कहा कि चुनाव के दौरान अलग अलग विचारधारा वाले दो व्यक्तियों को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। वह 19 अप्रैल को वोटिंग के बाद घर लौटेंगे। सुनिए कंकर मुंजारे बसपा प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे लगा कि अब मैं दूसरे कोई मकान में रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और मैं होटल में भी रह सकता था, किसी मकान में भी रह सकता था, लेकिन मैंने उसको पसंद नहीं किया। मैंने कहा कि अब जैसे अब आम लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, हमारे मतदाता बहुत सारे लाखों में रहते हैं, और फिर ये मेरा खेत है, तो मैंने बोला मैंने इसको ही पसंद किया कि मैं यहीं जाके रहूँगा, यहीं से चुनाव का संचालन करूँगा और चुनाव यहीं से लड़ूँगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। हालांकि जब मैं घर से निकला तो मेरे को बहुत तकलीफ़ थी, बहुत मैं उदास भी था, मायूस भी थी, बहुत सारी दिमाग में मेरी बातें आ रही थी कि मुझे आज अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अपने घर से मैं चुनाव नहीं लड़ सक रहा हूँ लोकसभा का। इसके पहले मैंने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब उसी घर से लड़े मैंने, और वहीं से मैं विधायक भी बना पहली बार, वहीं से मैं लोकसभा सदस्य भी बना निर्दलीय क्रांतिकारी समाजवादी मंच के नाम से, तो और 3 बार विधायक बना मैं वहीं से। तो मुझे बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही थी, मुझे आज छोड़ना पड़ रहा है, ये बहुत तकलीफ़ की बात थी। मैंने कहा था वैसे अनमा मुंजारे जी की, अनमा मुंजारे को कि आप और नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगा, तो उन्होंने बात को नहीं समझा और नहीं माना, और कहा कि नहीं, हमने विधानसभा में नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे। बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा विरोध मेरे घर में ही होता था। मैंने अनुभा मुंजारे से कहा कि आप चुनाव तक कहीं और रहें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई और मुझे घर से निकलकर खेत में रहना पड़ा। सुनिए। पहले कहा था कि एक घर में 2 विचारों की राजनीति नहीं हो सकती है, और ख़ास तौर से जब चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और अनमा मुंजारे कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस को जिताने की बात कर रही है, तो ये अच्छा संदेश नहीं था जनता के लिए, मतदाताओं के लिए। और मुझे भी बहुत कचोटता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है। बसपा प्रत्याशी मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस से विधायक हैं और अभी 10 माह पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ली और बालाघाट की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रही हूं। सुनिए। स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस परिवार में 10 महीने पहले शामिल हुई हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे सदस्यता दिलाई, बेटे शांतनु मुंजारे को सदस्यता दिलाई, और तब से मैं लगातार एक समर्पण के भाव से कांग्रेस की रीति नीति को लेकर जनता तक मैं जा रही हूँ, और उसका हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव में जनता ने भारी बहुमत देकर मुझे 20 साल बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का मौका दिया, और उसके बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली महिला विधायक बनने का गौरव मुझे मेरी जनता ने दिया। तो मैं तो लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही हूँ और करती रहूंगी। माननीय मुंजारे जी ने क्यों ऐसा बयान दिया, इस बारे में मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखती हूँ, आदरणीय पतिदेव का सम्मान करती हूँ, बेटे के स्नेह से मैं बंधी हुई हूँ, अपने परिवार की देहरी से मैं
जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक बंधी हुई हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, जब बेटी की विदाई होती, ब्याह होता है, तो ये कहकर विदा किया जाता है कि बेटा तुमको डोली में बैठा के भेज रहे हैं, अब तुम्हारी वहां से ससुराल से अर्थी ही निकलना चाहिए। तो मैं उन सिद्धांतों को लेकर चलने वाली एक भारतीय नारी हूँ, तो उन सिद्धांतों को, नियमों का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद अपनी पार्टी को ताकत देना लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी, और दोनों ही जिम्मेदारियों को मैं पूरी तरह से निभाने का मेरा पूरा प्रयास है और आखिरी तक मेरा प्रयास है। तो आपने देखा कि इस लोकसभा चुनाव में बालाघाट से, यानी कि मध्य प्रदेश के बालाघाट से रिश्ते गौण होते हुए देखे जा रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई, यह विचारधारा की लड़ाई है या राजनीति का एक अहम हिस्सा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो स्थितियां, जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, आम के पेड़ के नीचे खेत में अपना बिस्तर लगाए हुए बसपा के प्रत्याशी कंकर मुंजारे का ये आसियाना अब है, और 19 अप्रैल तक ये आसियाना रहेगा, क्योंकि जब मतदान खत्म होगा तो ये घर लौटेंगे। कारण उनका ये है कि उनकी पत्नी कांग्रेस से विधायक हैं। 10 या 11 महीने पूर्व उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, उसके बाद कांग्रेस से उनको टिकट मिला, विधानसभा चुनाव लड़ा, और बालाघाट की जनता ने उन्हें अपना नुमाइंदा यानी कि विधायक बना दिया। आज हम इसी पति पत्नी और पॉलिटिक्स, पति पत्नी और पार्टी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से हैं केदार शंकर सिरोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ा विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के चुनाव में, और बालाघाट से पति पत्नी अलग होकर रह रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उन कंकर मुंजारे की पत्नी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कंकर मुंजारे ने अपना घर इसलिए छोड़ा कि वो अपने पति का साथ न देते हुए पार्टी का साथ दे रही हैं। क्या कहेंगे? क्या अगर जी 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 इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इस खबर को जितना पॉजिटिव लिया जा सकता है उतना पॉजिटिव लेना चाहिए। और मुझे इस चीज को देखा अच्छा भी लगा कि यही तो हमारे लोकतंत्र की, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि कहीं कोई के ऊपर किसी का भी बंदोबस्त ना हो, सब अपने रूप से स्वतंत्र हो। एक चीज तो यहाँ ये सीखने को मिली। दूसरी चीज ये समझ में आई है कि चुनाव के समय एक घर में जो दो लोग राजनीति करते हैं ना, जिसको व्यापारिक राजनीति कहते हैं हम लोग, उन लोगों के लिए लेसन है। तक चुनाव तब तक एक दूसरे की प्रतिष्ठा पर कोई सवाल ना उठे, इसलिए अलग हो जाओ। तीसरा बात इसमें एक चीज और ये समझ में आया कि इसमें आपकी नैतिकता और आपका समर्पण कितना है। और दोनों की अपनी अपनी पार्टी बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां और समर्पण है। तो मुझे तो ये घटनाक्रम है, इस चीज को एक आइडियल मानना चाहिए। और चुनावी जो विवाद है, बहुत सी जगह चुनाव को लेकर आपसी रंजिशें होती है, कई तरह के नेगेटिव नकारात्मक चीजें निकल के आती है। उन चीजों को रोकने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि उन्होंने अपना रख लिया, इनका रख लिया, अलग अलग दोनों अपनी अपनी विचारधारा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ सेकंड है, क्योंकि राजनीति जो है वो रिश्ते कर रही है। राजनीति और जो सोच है नहीं है कि अकल तो भगवान से ही बात हो जाएगी कि अगर पत्नी भगवान सेवा करती है तो पति को तो बजरंगबली के मंदिर जा ही नहीं सकते हैं। ये तो एक राजनीतिक बंदिश है, तो कल धार्मिक बंदिश भी हो जाएगी, और बंदिश आदमी हो जाती है। नहीं, अगर तो इसको इस तरह से अगर तो देखा जाए, अगर इस तरह से क्या नहीं देख सकते कि एक पति चुनाव लड़ रहा है, उनकी पत्नी उनके विरोधी पार्टी को प्रचार में लगी हुई हैं, सम्राट सारस्वत के प्रचार में लगी हुई हैं। नहीं, क्या मतलब करके देखे सर? जी जी जी, उनकी पत्नी ऑलरेडी विधायक है। हाँ, तो उनके पति को सोचना चाहिए था कि मेरी खुद की पत्नी उनकी जो विधायक है वो जिस दल में है उस दल का साथ देना चाहिए। तो उनके पति को लगा कि नहीं, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, तो स्वाभाविक है फिर तो यहाँ मैच होना ही नहीं है।
अगर स्वाभाविक है कि इनके पति विधायक होते और उनकी पत्नी इस तरह का स्टेप लेती तो वहां पर एक थोड़ी सी चर्चा की गुंजाइश बन जाती, पर यहाँ तो गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो पत्नी है वो विधायक है और विधायक का दायित्व है कि अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी विधानसभा में अपने प्रत्याशी को जिताना। उनके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही है। पति के प्रति नहीं, तो अगर जो हम पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई विचारधारा ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा जी, वो करवा चौथ का उपवास करती है उनकी लंबी उम्र के लिए जी, आए दिन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वो स्वस्थ रहें, और उन्होंने कहा कि उनके पति हैं वो पूजनीय है। ये बातचीत 19 तारीख तक है, हमारा बातचीत, बाकी कोई हमें विवाद नहीं है। 19 तारीख के दिन वो घर आ जाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है सर? नहीं, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उनको भी तो कष्ट है, झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, जाकर के आम के पेड़ के नीचे अपना आशियाना बनाए हुए हैं। और उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे बड़ा कष्ट होता था कि मेरे घर में ही मेरा विरोध हो रहा है, और इसलिए हमने ये जो अपना त्याग किया है, अपने घर का त्याग किया है। हमने अनुभा जी से कहा था, हम बाइट सुनवा दें आपको, कि इस घर में रह करके कम से कम ये ना करें। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं घर छोड़कर, मैं पहले से विधायक हूं, आपको जी, ये तो माननीय मुजारे जी को त्याग करना था, अगर उनको करना था तो जी ऑलरेडी ये त्याग अनुभा जी क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं करना चाहिए? आप सब लोग एक तरफ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम महिलाओं से क्यों कराना चाहते हैं भाई? इसमें हम ठीक है। हमारे साथ विप्लव चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। नहीं, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर विप्लव चौधरी जो बीएसपी नेता हैं, ये जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आदित्य नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी देर से केदार शंकर सिरोही जी अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं और बहुत अच्छा इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब विप्लव जी के पास आएंगे। विप्लव जी, एक घर में बीएसपी ने टिकट दे दिया जहां पर जिनकी पत्नी जो हैं एक विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनके पति को बीएसपी का टिकट देकर के लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि ये घर फोड़ने की राजनीति बीएसपी कब से शुरू कर दी? हम क्यों न माने कि ये घर फोड़ने की राजनीति आ गई? सभी पैनलिस्ट मेरा बहुत जी, देखिए सर, तो घर फोड़ने की राजनीति नहीं, आप तो एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह देखिएगा। बहुजन समाज पार्टी सुबह संविधान की बात करती आई है और संविधान के लोकतंत्र को जिस प्रकार से मजबूत करने का एक उदाहरण बसपा ने दिया है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक ही घर में दो बड़ी विचारधाराएं एक छत के नीचे रहें और एक परिवार के तौर पे काम करें, और चुनाव के दौरान चूंकि क्या है, उनके हित जो है आपस में टकरा सकते हैं। तो हमारे प्रत्याशी ने ऐसा मुनासिब समझा कि हमारे हित आपस में नहीं टकराने चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी जो है विधायक है कांग्रेस से और उनकी अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रति वफादारी की है, तो वह उसका सम्मान करते हैं और हमारे प्रत्याशी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें इतना बड़ा मतलब होना चाहिए था जैसे बात हो रही है, कोई डर फोड़ने वाली बात नहीं। पति पत्नी के बीच इतनी अच्छी बात है सर, इसको आप पॉजिटिव अप्रोच तो देखिए ना, कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि वो कह रहे हैं कि हम आपके और हमारे निजी हितों में टकराव ना हो, राजनीतिक हितों में टकराव ना हो, आप अपनी पार्टी के साथ समर्पित रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, हम अपनी पार्टी के साथ। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कंकर मुंजारे जी ने ये नहीं कहा है। कंकर मुंजारे जी ने ये बात कही है कि बहुत दुख होता था कि मेरे घर में ही मेरा विरोध हो रहा है। कहिए तो सुनवा दें, मेरे पास है बाइक उनकी। मेरे घर में ही मेरा विरोध हो रहा है, तो क्यों ऐसा विरोध, क्यों? क्या राजनीतिक पार्टी और आपको कोई और नेता नहीं मिला था टिकट देने के लिए? बस एक ही घर में आप सभी विचारधारा घुसेड़ रहे हैं आप। शंकर मुंजारे जी वरिष्ठ नेता है, सांसद रहे हैं,
उनका अपना एक ऑरा है, वजूद है, और वह समाज में सम्मानित व्यक्ति है। उनका चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और उनको चुनाव लड़ना था तो पार्टी ने उनको मौका दिया है। इसमें समस्या की बात ही नहीं होनी चाहिए। और दुख की बात क्या होता है कि उनके घर का व्यक्तिगत मसला था, और उन्होंने अपनी, क्योंकि उनकी पत्नी विधायक है और वह काम कर रही है पार्टी के लिए, तो वह अपना काम कर सकते हैं। ये दो पति पत्नी के बीच का थोड़ा सा व्यक्तिगत मसला, मुझे लगता है थोड़ा सा स्पेस हमें देना भी चाहिए इस मामले में। हम अगर स्पेस नहीं देंगे तो उनकी क्या। चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य नारायण जी। आदित्य नारायण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो स्थितियां हैं बालाघाट में, बसपा प्रत्याशी, कांग्रेस विधायक, एक ही घर में पति पत्नी, आज अलग अलग, इसे विचारधारा की लड़ाई कहेंगे या राजनीतिक मजबूरी? आप मेरी बात ठीक से सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। देखिए, ये जो है कंकर मुजारे जी छात्र राजनीति से उभरे हुए नेता हैं, और अधिकांश समय इन्होंने निर्दलीय रूप से गुजारा है राजनीति में जी। और उसके बाद भी 4 बार विधायक और 1 बार सांसद बन चुके हैं। और ये जो जिस तरीके की लड़ाई, ये जो स्वरूप सामने आ रहा है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि पूरे देश में जो परिवारवाद का आरोप राजनीतिज्ञों के ऊपर लगता है, ये उससे कुछ विपरीत किस्म का है। ये ऐसा है कि अलग अलग दलों में रहते हुए भी पति पत्नी अपने अपने दलों के प्रति समर्पित होकर के अपना अपना काम कर रहे हैं जिम्मेदारी से, और इसमें परिवार को भी बीच में नहीं आने दे रहे। जहां परिवार की बात आती है, जहां एक घर में रहने की बात आती है, तो चुनाव प्रचार तक, चुनाव तक वो लोग अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, ताकि अपना अपना चुनाव और अपनी अपनी दल की राजनीति और नीतियां, चुनाव की स्ट्रेटेजी एक दूसरे को पारदर्शिता, एक दूसरे के प्रति जो है गोपनीयता बनी रहे जी। तो ये एक अच्छी बात है, और इसके लिए मैं कंकर मुजारे जी को साधुवाद देता हूं कि, और अनुभव मुजारे जी को भी साधुवाद दे सकता हूं कि उन्होंने अपने अपने, चाहे वो कोई भी दल के किसी के भी नेता हो, लेकिन उन्होंने जो है जो राजनीति का महासमर है, जैसे महाभारत का उदाहरण दिया जाता है कि एक ही परिवार के लोग होते हुए भी वो पारिवारिक जो है संबंध उनके युद्ध के बाद भी बने रहे, पहले भी बने रहे कहीं ना कहीं, लेकिन युद्ध के समय जो है उन्होंने अपने अपने दलों में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग थे जो एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते थे, लेकिन युद्ध में जो है अपना अपना युद्ध का धर्म जो है उन्होंने निभाया। तो ये अपने राजनीति का धर्म निभा रहे हैं। कंकर मुजारे जी ऐसे जुझारू व्यक्ति हैं जो निर्दलीय रहते हुए भी उनने जो है, जो उनके क्षेत्र की रेल योजना है वो जॉर्ज फर्नांडिस से मनवा ली थी, और उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम रेलवे के जितने भी पुल क्षेत्र में बने हैं उन्हें उड़ा देंगे। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो उनका जो कार्यशैली रही है वो बड़ी जुझारू रही है जी। और उनके जुझारूपन का ये एक उदाहरण है कि उन्होंने अपने परिवार को अंत में छोड़ा। हालांकि उन्होंने पहले ये अपनी पत्नी को सलाह दी थी कि वो चुनाव तक बाहर रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा पत्नी से कि आप अपने दल का प्रचार न करें। ये एक अच्छी बात है, और ये एक उदाहरण है देश में जो खासतौर पे परिवारवादी राजनीति जो चल रही है उसके लिए एक उदाहरण का पेश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये एक परिवारवादी राजनीति का उदाहरण तो ये है ही। वैसे केदार शंकर सिरोही जी कुछ कहना चाह रहे थे बार बार इशारे से। जी सर, मैं सर की बात में ही कुछ जोड़ना चाह रहा था कि आज देश में जो राजनीति का जो सिद्धांत छोड़ के लोग राजनीति में धर्म ला रहे हैं ना, धर्म के आधार पर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा सर, अभी कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है ना, मैं कोई पार्टी वार्टी का नहीं कह रहा हूँ, पर वो जो एक दो पार्टियां ऐसी है हमारी देश में जो हर चीज में धर्म ले आती है।
उनके राजनीतिक सिद्धांत नहीं, उसमें धर्म ला के रख देती है। ये उन लोगों के लिए ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा रहेगा कि जहां एक परिवार, एक पति पत्नी दो विचारधारा में पारिवारिक रिश्तों को नहीं ला रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपने काम और अपने विजन के साथ अलग अलग अपने दल के साथ है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके का चुनाव चाहते हैं। तो जो लोग धर्म राजनीति में बार बार लाते हैं उनके लिए एक अच्छा सबक हो सकता है। जो धर्म को राजनीति में लाते हैं उनके लिए अच्छा सबक हो सकता है। तो एक सवाल का जवाब और लगे हाथ दे दीजिए कि क्या ये परिवारवादी राजनीति का बढ़ावा देना नहीं कहा जाएगा? ये कई परिवार में दो राजनीतिक पार्टियां ये कई परिवार में घुसी पड़ी हैं। क्या पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई और नहीं है, कोई और नेता नहीं है, कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं पहचान पा रही है पार्टियां? देखिए सर, इसमें दो तरीके से ले सकते हैं। आपका जो प्रश्न है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। स्वाभाविक है, पहली बार ये देखा जाना चाहिए एक मानवीय मूल्यों के आधार पर कि एक परिवार में दो ना हो, मानवीय मूल्य। पर तकनीकी रूप से देखा जाए तो जो मुजारे जी हैं वो खुद भी विधायक रहे, सांसद रहे, मतलब उनमें लीडरशिप है, छात्र राजनेता रहे और उनमें जीतने की संभावना है और वो एक तरीके से निर्दलीय और स्वतंत्र रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको अप्रोच कर लिया। उसके कई कारण हो सकते हैं कि बड़ा वोट ले सकते हैं, सामने कांग्रेस वहां से उनकी वाइफ है तो उनकी थोड़ी ताकत कम हो सकती है। तमाम तरह के इसमें राजनीतिक गणित लगाए जा सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड है। जितना आप सोचोगे उतना एक नया तरीके का एंगल इसमें मिलता जाएगा। दूसरी तरफ ये था कि उनकी जो पत्नी है वो खुद ही एक विधायक है, वर्तमान विधायक है, वो अपनी पार्टी की है, तो उनको तो अपनी पार्टी के साथ में रहना ही है। तो एक तरीके से इसमें राजनीति जो हुई है, राजनीति और बड़ी राजनीति हुई है। अब इस राजनीति को समझने का एक थोड़ा सा परिदृश्य सामने क्लियर हो रहा है। जब आपकी डिबेट हुई है तब ये एक प्रदेश में पता पड़ा कि हाँ इस तरीके के किए जाते हैं, लोग वोट खरीद लेते हैं, कोई मशीन गड़बड़ कर देते हैं, पहले बैलेट पेपर चोर ले जाते थे। अब ऐसा है कि घर में भी दूर करने का एक रास्ता निकल सकता है। और एक दल है हमारे देश में, वो बड़ा तेज रहा ऐसे मामलों में। वो हमारे गांव में पहले आता था तो एक पार्टी का घर होता था तो उसमें ये कहता था कि आपके घर से हमें कोई नहीं चाहिए, आपके घर से एक नौजवान हमको दे दीजिए। ये प्रथा लंबे समय तक उन लोगों ने चलाई है। एक हमारे को दे दीजिए, एक धर्म के लिए दे दीजिए, एक राष्ट्र के लिए दे दीजिए, हम आपकी पार्टी की विचारधारा में नहीं आएंगे। अरे घर में दीवार तो खड़ी कर दी ना, वो धीरे धीरे अब बड़ी पार्टी हो गई है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कोई प्रवक्ता नहीं है उन दलों के। जी नहीं ले सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं अपना एक लिमिटेशन में रहूं। ठीक है, विप्लव जी के पास हम आना चाहेंगे। डॉक्टर विप्लव चौधरी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है जैसा कि केदार शंकर सिरोही जी से मैंने किया था, उन्होंने आधे जवाब दे दिए, आधे शेष हैं। आधे इसलिए क्योंकि आधे का जवाब आपसे ही चाहिए, क्योंकि आपने वो किया है, यानी कि बीएसपी ने किया है। परिवारवाद का तो सभी पार्टियां विरोध करती हैं और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीएसपी परिवारवाद का विरोध करती है या नहीं करती है। उसके बाद हम अगला सवाल पूछेंगे आपसे। मैं आपके सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, बीएसपी परिवारवाद का विरोध करती है उस स्थिति में, देखिए जब क्या होता है कि अगर किसी को उठा के सीधे राजा बना दिया जाए तो उसको परिवारवाद कहा जाता है। लेकिन अगर किसी को कांटों का ताज देकर कहा जाए कि जाइए संघर्ष करिए और अपनी जमीन खुद बनाइए तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जाता है। अगर किसी कोई काबिल नहीं, कई बार नहीं, एक बार लोकसभा जीत चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं कंकर मुंजारे जी, हाँ, तो और उनकी पत्नी कांग्रेस से विधायक हैं, फिर उन्हीं को फिर उन्हीं को अगर वो जीत जाते हैं तो एक ही परिवार में 2 पद, एक विधायक, एक सांसद,
नहीं, आपने ये सोचा नहीं क्या, बीएसपी ने ये नहीं सोचा कि अगर जो किसी दूसरे पार्टी, दूसरे परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जो हम ये टिकट देते हैं, अगर वो जीत जाता है तो एक दूसरे परिवार में एक सांसद होगा, यही सांसद, यही विधायक, ये सब ये भी समझिए, आप ये भी समझिए जी, जो व्यक्ति 3 बार सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, उसको क्षेत्र की जनता कितना प्यार करती है, और जिसको क्षेत्र की जनता प्यार करती है, राव अगर हम टिकट नहीं देंगे, जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी, अगर हम वोट टिकट नहीं देंगे तो कौन देगा? कांग्रेस जैसी पार्टियां तो चाहती हैं कि विघटन हो। अगर कांग्रेस के पेट में इतना दर्द हो रहा है तो भाई कांग्रेस, जो उनकी विधायक है अनुभव मुंजारे जी, उनका जिस प्रकार से दमन हो रहा है, जो कंकर मुंजारे जी के खिलाफ जाकर के, कांग्रेस के खिलाफ जाकर के हमारे यहाँ से चुनाव लड़ने आए, क्यों आए? उसके पीछे का आप बात समझिए, अपनी जिसकी पत्नी जिस दल से विधायक हो, क्या उसमें कंकर मुंजारे जी का कोई योगदान नहीं है? कंकर मुंजारे जी पुराने नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, उसमें उनका बड़ा योगदान है। अब चूंकि वह कांग्रेस में रह करके उस प्रकार काम नहीं कर पा रहे थे जिस प्रकार से समाज के लिए काम करना था, तो उन्हें वो घुटन महसूस हो रही थी, तो यहाँ आकर चुनाव लड़े। और जो व्यक्ति लगातार सांसद और विधायक रहा हो, उसको क्षेत्र की जनता प्यार करती है, और जिसको क्षेत्र की जनता प्यार करती है उसको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। हम उसके साथ खड़े हैं, हमारा पूरा संगठन साथ खड़ा है। यहाँ पर परिवारवाद की बात ही नहीं है। एक व्यक्ति जिसका दमन कर रही थी कांग्रेस, हम उसके साथ खड़े हैं। यानी कि कांग्रेस इनका दमन कर रही थी, आप उनके साथ खड़े हैं। जी, जवाब दीजिए केदार शंकर सिरोही जी, उसके बाद हम आएंगे आदित्य जी के पास। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मेरे भाई ने कहाँ की पूछ कहाँ जोड़ दी है। हमें न तो पेट में दर्द है और न हमें कोई तकलीफ है। हम बढ़ाने का हमने 11 महीने पहले, हाँ 11 महीने पहले उनके परिवार की योग्यता देखी, उनको कांग्रेस में लाए, हमने तो सम्मान दिया, विधायक बनवाए, और उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी रही। अब उसके बाद ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये सबको समझ में आ रहा है। आज जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी है ना, अभी केडर में 0 हो गई है, अभी थोड़ा मूल्यांकन कर लेना, कहाँ जाके बैठे हो सबको मालूम है। और ये परिवारवाद की बात कर रहे हो, मायावती जी के भतीजे को जानते हो नहीं जानते हो? क्या चल रहा है आपके यूपी में? जरा चर्चा हो जाएगी इस पे, तो पेट में दर्द आपके होने लगेगा श्रीमान, हाथी से नीचे उतर जाओगे। बात यहाँ है कि बात यहाँ पर राजनीति आ ही नहीं रही है। इस डिबेट को मैं शुरुआती दौर में कहा हूँ कि ये डिबेट एक बहुत ही अच्छे से ली जा सकती है। जैसे हमारे सम्मानीय पत्रकार जो है, उन्होंने बहुत इसमें पॉजिटिव चीजें बताई है। यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारी ब्यूटी है, और इस चीज को हम लोगों को पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। अगर हम इस तरह का देखेंगे तो बहुत सी चीजें इससे लेसन मिल रहा है आज हमारे लोगों को। ये घर में विवाद नहीं है। अब आपके वहीं सब क्या कह रहे हैं, मुझे दो खुल के नहीं बोल पा रहे होंगे, ये पार्टी के 2 बीके में आज उन लोगों को इस चीज से स्वतंत्रता मिलती है कि हम हमारे उसमें मतलब आपकी जो चैनल की एसओपी है उससे वो बंधे हुए हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन में वो स्वतंत्र है। पान की टपरी पर जाके वो अपनी खुल की बात कर सकते हैं। तो ये एक लेसन यहाँ से मिल रहा है, और इसको तो हम लोगों को बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। जी, पॉजिटिव लेना चाहिए। डॉक्टर विप्लव जी, कुछ खास बातें तो इन्होंने नहीं कही, हालांकि परिवारवाद की जो बात आपने कही थी तो इन्होंने ये इतना जरूर कहा था कि अगर जो यूपी में मायावती जी के भतीजे की अगर जो बात की जाए तो पेट में दर्द आपके उत्पन्न हो जाएगा, हाथी से उतर जाएंगे। ये बात इन्होंने कही थी। मैंने इसीलिए जो बात शुरू की थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैंने इसीलिए कहा था कि सर परिवारवाद उसको कहते हैं। युवराज, मैं बहुत ही पर्टिकुलर होगी टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, युवराज। जो प्रधानमंत्री के पर्चे फाड़ देते थे, जो युवराज, हमने किसी को युवराज नहीं बताया था, हमने संघर्ष करने के लिए भेज दिया। और यदि वह व्यक्ति काबिल होगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, यदि वह व्यक्ति काबिल होगा तो अपनी काबिलियत दिखाएगा। लेकिन हमने आपकी तरह युवराज के हाथों प्रधानमंत्री के पर्चे नहीं पड़वाए साहब। चलिए, तो पेट में दर्द होने की बात आप समझिए, परिवारवाद हमने नहीं किया, हमने हमारे बराबर तो यदि हमारा व्यक्ति काबिल होगा तो संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीडी से डरती है, अपनी बात है कहा युवराज एक बार नहीं डर रही है। आप बड़ी बातें मत करिए, तो पूरा एक्सपोज हो चुकी है। अभी वो जो 5% वोट बैंक था ना,
ये भी हो चुका है। कि प्रधानमंत्री अब बनने में का रही है वो युवराज होता समाज है, पार्टी ना कि पूर्व हो चुकी है, उसकी सिद्धांत चलने नहीं वाला है। युवराज होता है। आज भारतीय जनता पार्टी आप एससी के समझिए, लोगों के और ऊपर आप अत्याचार कर बात रही की है। गहराई समझिए कहाँ कि बोल रहे हो कांग्रेस आप लोग? सदैव- आप तो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस मीटिंग सदैव करके सिर्फ काम शोषण कर करती है, रहे जो कि हो, वो सबको समझ होती है। में है। आप जो भी बातें आज कह रहे थे, इसीलिए आप अभी हालिया में मध्य प्रदेश में निशा मांगने का उदाहरण आपकी लीजिए, जो लिस्ट उसको आई है ना इस्तीफा श्रीमान, दिलवाया, वो भारतीय डिप्टी जनता कलेक्टर पार्टी की के आपकी हाथ से कमलनाथ जी आई ने है। वादा किया, आप लोगों ने तो विधानसभा में अपने वादा किया, कैंडिडेट भी खड़े विधानसभा में बिल्कुल चुप रही, चलो ठीक है मैनेज हो जाएगा, लोकसभा में मैनेज हो चलिए जाएगा। ठीक है, हमारे पास लोकसभा समय में नहीं है, इसलिए जल्दी से जाएंगे आदित्य नारायण जी के पास। आदित्य नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अंतिम सवाल जरूर लेंगे आपसे कि भारतीय राजनीति में रिश्ते और राजनीति अगर इस तरह से हैं तो क्या इसे माना जाए कि राजनीति परिपक्व हो रही है या राजनीति गर्त में जा रही है? आदित्य नारायण जी। देखिए, जहां तक परिवारवाद की बात है, रिश्तों की बात है राजनीति में, वो निश्चित तौर पर उससे राजनीति और लोकतंत्र जो है कमजोर होता है। लेकिन ये जो उदाहरण है ये इस दायरे में इसलिए नहीं आता है कि कंकर मुजारे जी जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, वो चाहे वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो ना करते हो। एक समय था भारतीय राजनीति में किसी भी दल का, किसी भी विचारधारा का यदि जमीनी नेता होता है और विचारक होता है तो लोकसभा में उसका स्वागत किया जाता था। एक जमाने में वामपंथियों का भी स्वागत किया जाता था लोकसभा में, और उनके भी विचार जो है ध्यान से सुने जाते थे, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब आज के समय में जहां कोई पार्टी कहती है कि हमको सभी सीटें चाहिए, अधिकांश सीटें चाहिए, ऐसे माहौल में पार्टियां दावे करती है कि इन प्रदेशों की हमको पूरी सीटें हमको जीतना है, मतलब वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। ऐसे समय में निश्चित तौर पर, खास तौर पे सभी विपक्षी दलों को जो सत्ता में नहीं है उनको कम से कम इस तरीके की व्यवस्था बनाना चाहिए कि चाहे वो किसी भी दूसरे विपक्ष का किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, यदि वो मजबूत प्रत्याशी है और लोकसभा में अपनी बात दमदारी से कहने की योग्यता रखता है तो उसको कहीं ना कहीं लोकसभा में तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सबको, सब दलों को मिलकर के लेना चाहिए। मेरा तो कहना है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन अच्छे लोगों को लोकसभा में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबी है। सभी दलों का, सभी तरह के विचारों का, सभी भाषाओं का, सभी तरह के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन यदि लोकसभा नहीं होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। जी, हमारा लोकतंत्र तब कमजोर होता है कि जब लोगों की आवाज सदन तक पहुंचाने वाले नहीं पहुंचते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि ये रिश्तों की जो बात है ये कोई पहला मौका नहीं है जब रिश्ते आपस में टकराए हैं। इससे पहले भी चुनावी मुकाबले में रिश्तों ने इम्तिहान दिया है। 1984 में अमेठी सीट पर हुए चुनाव में गांधी परिवार ही आमने सामने था। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को चुनौती अपने ही छोटे भाई की पत्नी मेनका गांधी से मिली थी। वह निर्दलीय अपने जेठ को चुनौती देने उतरी थी। मेनका को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में बंगाल के रायगंज से कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी को फिर से उतारा था। तब ममता बनर्जी ने प्रियरंजन दास मुंशी के भाई सत्यरंजन दास मुंशी को टीएमसी के टिकट पर भाभी के खिलाफ उतार दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की फिरोजाबाद सीट से मुलायम सिंह यादव परिवार के 2 सदस्य आमने सामने थे। वहां शिवपाल यादव का मुकाबला अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय से हुआ था। तो ये पहला मौका नहीं है जो बालाघाट में रिश्ते और विचारधारा आमने सामने टकराई हो, रिश्ते राजनीति आमने सामने टकराई हो। ऐसा भारतीय राजनीति में होता रहा है, लेकिन ये राजनीति की परिपक्वता है। इसे कहा जा सकता है आपसी समझ है। विचारधाराओं के अलग अलग होने के बाद भी एक परिवार के सदस्य राजनीतिक लड़ाई लड़ लेते हैं। तो आज महासंग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।